गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एप्लीकेशन का 5वां पार्ट पढ़ेंगे। 5वें पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं चर्चा मैं करूँगा, एक कॉन्सेप्ट का डेवलप मैं कराऊँगा, ठीक है ना। और किसी भी क्वेश्चन को आसान करने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, इन सारे बातों के बारे में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। आज भी मैं उसी क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करूंगा, उसी कॉन्सेप्ट पर मैं चर्चा करूंगा जो मौखिक तरीके से क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे मैंने 2 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपका समय बिल्कुल बर्बाद ना हो। और मैं छोटा वीडियो में बना रहा हूँ, बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी बिल्कुल ना हो और कम समय में बिल्कुल आप अच्छा कॉन्सेप्ट बनाकर आप अच्छा अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 40 घंटे तथा 50 घंटों में भर सकता है। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 40 घंटों में तथा 50 घंटों में एक हौज को भर सकता है, घंटों में भर सकता है एक हौज को। और तीसरा नल उस हौज को 80 घंटों में खाली कर सकता है। और नल ए को सुबह 7 बजे, नल बी को सुबह 9 बजे और नल सी को 12 बजे दोपहर को खोल दिया जाता है। तो बताएं हौज कितने बजे भर जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो होनी चाहिए, तो बिल्कुल आप आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ए नल किसी टंकी को भरने में जो लेता है समय, वो 50 घंटे का समय लिया, यहाँ पे 50 घंटे का समय लिया। बी जो नल है वो भरने में कितना समय लिया, तो बी नल किसी हौज को भरने में 50 घंटे नहीं, सॉरी 40 घंटे दिया हुआ है। यहाँ पे 40 घंटे और यहाँ पे दिया हुआ है 50 घंटे दिया हुआ है। और नल सी जो है हौज को खाली करता है कितने घंटों में, माइनस मैंने कर दिया। माइनस मैंने इसलिए किया क्योंकि वो क्या करता है, खाली करने का काम करता है, इसलिए माइनस का साइन मैंने दे दिया। मतलब 80 घंटों में इस किसी टंकी को खाली कर देता है। ये क्या दिया हुआ है, टाइम है। टाइम को हम लोग किस में चेंज करेंगे, इफिशिएंसी में चेंज करेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, तो सबका एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, यानी 400 हो जाएगा। 400 में अगर ए नल किसी टंकी को भरने में अगर 40 घंटों में करता है तो उसकी इफिशिएंसी क्या बनकर आएगा, तो उसकी इफिशिएंसी जनाब बनकर आएगा ये 10। बी की इफिशिएंसी क्या बनकर आएगा, मैं इफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूँ। बी की इफिशिएंसी कितना होगा, 8 × 40 8 हो जाएगा। और सी की इफिशिएंसी कितना हो गया, 5 होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ए किसी टंकी को फिल करने का काम करता है तो इसकी क्षमता ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। बी किसी टंकी को किसी हौज को भरने का काम करता है, ये भी प्लस में हो जाएगा। और सी हौज को खाली करने का काम करता है, माइनस हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और टाइम है, ये टाइम लगा है। और समय यानी कि कितने बजे खोला गया है, ये मॉर्निंग सुबह 7 बजे खोला गया है, ये 9 बजे खोला गया है और ये 12 बजे दोपहर में खोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट के लिए क्या करेंगे, इस सबका ड्यूरेशन दिया हुआ है। सबका ये ड्यूरेशन दिया हुआ है कि ये सुबह ए नल सुबह 7 बजे खोला जाता है, बी नल सुबह 9 बजे खोला जाता है और सी नल को दोपहर के 12 बजे में खोला जाता है। सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इन बातों पर थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अगर हम सी के टाइम को लेते हैं, सी को अगर टाइम को हम मूल टाइम को लेकर सी से हम शुरू करते हैं, तो ये तो कहेगा कि मैं 7 बजे से काम कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि इसके रिस्पेक्ट में कितने घंटे पहले आएगा, तो 5 घंटे पहले। मतलब उसकी क्षमता कितना है, 10। तो 10 है। अगर हम एक एग्जैक्ट टाइम को हम 12 बजे लेते हैं, किसी न किसी टाइम को फिक्स करना पड़ेगा। या तो 12 बजे को फिक्स करना पड़ेगा, या तो 9 बजे को फिक्स करना पड़ेगा, या तो 7 बजे सुबह को फिक्स करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, तो दोपहर के 12 बजे को मैंने फिक्स टाइम ले लिया। जब हम दोपहर के 12 बजे को फिक्स टाइम ले लेंगे, अगर कोई 7 बजे से काम करता है, कोई 12 बजे से काम करेगा, तो 7 बजे वाला बोलेगा ना, कहेगा ना कि भाई हम आपसे 5 घंटे पहले से काम कर रहे हैं। तो भाई उसकी क्षमता कितनी है, 1 घंटे में 10 है, तो 10 × 50 50 काम ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा। माइनस कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। और बी वाला कहेगा कि आपसे मैंने क्या किया कि 2 घंटे पहले काम करने आया, 3 घंटे पहले, सॉरी
क्योंकि 12 बजे से काम करता है, ये आता है जनाब ये 9 बजे से, इससे 3 घंटे पहले, तो 1 घंटे में 8, 3 घंटे में 8 3 24, तो 24 यहाँ पे काम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये भी काम किया, ये भी काम किया, तो जाहिर सी बात है कि काम तो घटेगा ही। तो काम घटने का मतलब है कि अब रिमेनिंग काम कितना बच गया, रिमेनिंग यहाँ पे लिखेंगे। रिमेनिंग का मतलब है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 74 का मतलब हो जाएगा 326 काम अभी भी बाकी है। सपोज करते हैं कि हम 12 बजे काम शुरू करते हैं, इतना काम हो गया, और इसकी काम क्षमता जुटेगा प्लस है, इसकी क्षमता जुटेगा 10 8 18, 18 में से 5 घटाएंगे तो 13, तो 13 दूना क्या करेंगे 26, 13 दूना 26, 32 में से 26 घटाएंगे तो 6 6 पे, अब 13 5 65 कर देंगे, 65 एक 66/13, इतना घंटा का समय लगेगा। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट 12 बजे से किया था। टंकी कितने घंटे बाद भरेगा, यानी प्लस के केस में आ रहा है, क्योंकि ए की क्षमता जुट जाएगा, बी की क्षमता जुटेगा, सी की क्षमता घटेगा। तो क्योंकि 12 बजे मैंने एग्जैक्ट समय पर लिया था, मैंने बोला था एक निश्चित समय को लेना पड़ेगा, तो यानी कि इसका मतलब है कि मैंने टाइम क्या लिया, 12 बजे लिया। इसका मतलब है कि 12 बजे लिया तो उसकी क्षमता कितना है 5, यानी 5 माइनस के फॉर्म में दिए हुए हैं, 10 8 18, 18 में से 5 करेंगे 13, उसकी क्षमता से भाग करेंगे तो खुद इतना टाइम में टंकी पूर्ण रूप में फिल हो जाएगा। फिल हो जाएगा तो मैंने एग्जैक्ट समय कितना लिया था, मैंने 12 बजे को लिया था, एग्जैक्ट समय 12 बजे से लिया था। तो 12 बजे में हम क्या करेंगे, 12 बजे 12 PM है, 12 PM में हम टाइम को जोड़ देंगे कितना, यानी 25.1/13। अगले दिन, तो अगले दिन का मतलब है इसमें हम 24 घंटा जोड़ देंगे, तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। 24 घंटा जोड़ेंगे तो क्या हो गया, नेक्स्ट डे हो जाएगा। नेक्स्ट डे की बात हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात किया जाए 24 घंटा जैसे ही मैं जोड़ूंगा, 12 PM में 24 घंटा जोड़ूंगा तो यहाँ पे जनाब नेक्स्ट डे हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे कितना हो गया, ठीक 12 PM हो जाएगा, नेक्स्ट डे 12 PM। उसमें मैं जोड़ दूंगा इसमें, यानी कि 24 घंटा के बाद में फिर अगले दिन हो जाएगा, फिर बच गया ये प्लस कर देंगे 1.1/13 घंटा हो जाएगा। मतलब 12 में 1 जोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि 1/1/13 PM कर देंगे। इतना PM में टंकी पूर्ण रूप में क्या होगा, फिल हो जाएगा। टंकी पूर्ण रूप में फिल हो जाएगा, यानी नेक्स्ट डे 1/1/13 PM मारा है, तो इतना में टंकी पूर्ण रूप में क्या होगा, फिल हो जाएगा। यानी नेक्स्ट डे इतना PM में टंकी फुल हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले टाइम को एक फिक्स करना पड़ेगा। मैंने पहले बोल दिया कि सबसे पहले कंसेप्ट तो होनी चाहिए, और कंसेप्ट अगर है, समझ रहे हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कि 12 बजे आप टाइम लिए हैं, आप 9 बजे भी ले सकते हैं। जब 9 बजे से लेंगे तो इससे 2 घंटा पहले काम किया, तो इसको एग्जैक्ट टाइम को मानना पड़ेगा, और इससे 3 घंटा कम काम किया, तो यहाँ पे जोड़ घटाव करने का काम करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से फिक्स टाइम को अगर हम 7 बजे लेते हैं तो इससे 2 घंटा कम काम किया, इससे 5 घंटा काम करेंगे। ठीक उसी पैटर्न पे यहाँ पे बनाएंगे तो खुद ऑटोमेटिक आपका आंसर निकलने लगा, इससे कभी चेंज नहीं होगा, वही आंसर आएगा। तो आपको समझ गए होंगे कि पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे कैसे बनाना है, क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, यानी कि प्लस कर देंगे और 1.1/12 लिखने का काम करेंगे। तो ठीक ये सब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे का मतलब 12 PM हो जाएगा। उसमें 1 यहाँ पे ब्लैक से मैं कर देता हूँ, गिर देता हूँ, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 1.1/12 जो है, इस 12 बजे में हम क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, इसको जोड़ने का काम करेंगे, तो खुद ऑटोमेटिक आपका आंसर निकलने लगा। 1.1/13 PM मतलब नेक्स्ट डे में टंकी पूर्ण रूप में क्या होगा, फिल हो जाएगा। तो आपको पूरा क्लियर पता चल गया होगा। उसी तरह से अगर इसके अकॉर्डिंग टू, अगर मान लें कि जो क्वेश्चन मैंने बताया उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर कंसेप्ट मालूम हो जाएगा तो बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलते हैं, उस क्वेश्चन को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 नल ए तथा बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट यानी कि 15 मिनट में और 18 मिनट में फिल कर सकते हैं, जबकि टंकी की खाली करने के लिए एक तीसरा नल का प्रयोग किया जाता है, और ए और बी नलों को 6 मिनट खुलने के बाद
तीसरा नल को खोल दिया जाता है। यदि तीसरा नल खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है तो तीसरा नल उस टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में बच्चों लोग को भी परेशानी होता है, इसके लिए कुछ रूल मैं बताऊंगा, उस रूल को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई नहीं मानने का काम करेंगे, एक तरह के कंसेप्ट को डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नल जो ए है, नल ए किसी टंकी को फिल करने में 15 मिनट का समय लिया और बी नल उसी टंकी को फिल करने में 18 मिनट का समय लिया सबसे पहले। और सी जो है कितने मिनट में खाली करेगा ये मुझे जानकारी भी नहीं है ना। तो यही का तीसरा नल टंकी को खाली करने में कितना समय लेता है यही तो कहता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम इसको एक्स मानते हैं तो टाइम टेकन ज़्यादा होता है, वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, लेकिन मेरा मानना है कि बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले दोनों नल कितने मिनट तक चला था, सबसे पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, तोड़ने का काम करेंगे, कंसेप्ट के लिए उसको पकड़ बनाएंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। अगर कंसेप्ट आपको पता चल जाता है तो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आप आसान कर सकते हैं, है ना। मेरा मानना है जहाँ तक एक्सपीरियंस बता रहा है, 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कहता है कि अगर टोटल वर्क की बात किया जाए तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क है। टोटल वर्क की बात करें तो दोनों का एलसीएम कितना हुआ 90 टोटल वर्क होगा। इफिशिएंसी की बात किया जाए तो इफिशिएंसी इसकी क्षमता 6, इसकी क्षमता 5 होगा। और मैं आपसे एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा गौर करेंगे क्योंकि मैं जानना ही चाहता हूँ कि आपसे कोई भी क्वेश्चन के प्रति गलती हो, यानी मैंने चाहता हूँ कि आपके द्वारा कोई गलती हो, सबसे पहले कंसेप्ट हो। और किसी भी बच्चा को कंसेप्ट अगर अच्छा होता है तो बिल्कुल वो क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से वो निकाल सकता है, मतलब कंसेप्ट ठीक है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा टोटल वर्क कभी कम नहीं हो सकता है, ना बढ़ सकता है, ना कम हो सकता है। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कहता है कि जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल का प्रयोग किया जाता है, ए बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद, गौर करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नल का प्रयोग पहले नहीं किया जाता है, तीसरा नल का प्रयोग ए बी के 6 मिनट के बाद किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे कहता है यदि तीसरा नल को खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली किया है, मतलब ए बी पहले जो फिल करने का काम करता है टंकी को, उसके बाद पहले 6 मिनट तक चला, उसके बाद भी 16.5 मिनट चला, यानी ए बी टोटल समय कितना चला, तो ए बी जो टोटल समय चला, ए बी जो टोटल समय चला वो 22.5 मिनट चला। कितना मिनट चला, ये 22.5 मिनट चला, मैंने टाइम लिख दिया, 22.5 मिनट चला। और कहता है यहाँ पे तीसरा नल, जैसे कि ए बी पहले 6 मिनट चला तो ए बी फिल किया, और ए बी भी बाद में भी चल रहा है लेकिन सी के साथ, तो ए बी बाद में चला तो वो फिल करने का काम करेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे लिख दिया है, पहले ही लिख दिया है कि ए बी किसी टंकी को भरने का काम करता है। तो ए बी पहले 6 मिनट चला, उसके बाद 6 मिनट चलने के बाद में ए बी के साथ सी को भी खोल दिया जाता है। इसका मतलब है कि सी भी 16.5 मिनट चला, किसके साथ, ए बी के साथ। तो ए बी पहले 6 मिनट चला, बाद में 16.5 मिनट चला, ए बी द्वारा कुल कितना समय चला, 22.5 मिनट चला। सोचने वाली बात है, यही इसी का नाम कंसेप्ट है, मतलब कि ए बी पहले 6 मिनट चला, बाद में ए बी सी के साथ चला 16.5 मिनट तक। तो ये भी वहाँ पे क्या करेगा, फिल करने का काम करेगा। तो पहले 6 मिनट 16.5 मिनट, 22.5 मिनट चला, और सी उसी को 16.5 मिनट में खाली कर देता है। कितना लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले जिसको वो जो भर रहा है उसी को ही खाली कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट को हटा सकते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 15 से, 15 15 डिवाइड कर सकते हैं और 15 11 कर सकते हैं। आप ही बताइए 1 मिनट के लिए, टाइम को हम इफिशिएंसी में चेंज करेंगे। इफिशिएंसी में तो मैंने कितनी बार बताया, इफिशिएंसी तो मैंने कितनी बार बताया, तो इसकी क्षमता कितना होगा, 15 हो जाएगा, और इसकी क्षमता क्या होगा, 11 होगा, इफिशिएंसी हो गया। हमको तो टाइम वर्क से मतलब है। आप बताइए 1 मिनट के लिए तो टोटल वर्क कितना है, 90 होगा। तो 90 जो टंकी भरेगा, 90 वर्क हो गया टोटल वर्क, टंकी की क्षमता हो गया 90 हो गया, तो जो फिल करेगा उसी को तो खाली करेगा ना। तो यानी सी कहता है खाली करने के लिए, तो 90 वर्क सबके लिए होगा, तो सी द्वारा जो समय लगेगा तो 90 वर्क सी के ऊपर, मतलब सी टंकी का टोटल कैपेसिटी हो गया, तो ए बी जो फिल करेगा वही सी खाली करेगा। तो टोटल वर्क कितना होगा, 90। तो 90 ए बी के लिए भी काम होगा, 90 सी के लिए भी काम होगा। सी की क्षमता यहाँ पे निकल चुका है 15, तो 15 से भाग करेंगे तो सी उस टंकी को 6 मिनट में क्या करेगा, खाली कर देगा। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, खाली कर देगा। 6 मिनट में क्या करेगा, खाली कर। तो कितना आसानी से निकल गया, इसी का नाम तो कंसेप्ट है।
इसी का नाम क्या है, कंसेप्ट है। तो हमको सबसे पहले क्षमता से मतलब रखेंगे। क्षमता अगर निकल जाता है तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसान कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम मुझे एक्स मानना होगा तो बहुत लंबा प्रोसेस जानेंगे। जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अगर सपोज करते हैं कि ए किसी टंकी को कितने मिनट में, 15 मिनट में भर सकता है, तो ए 6 मिनट चला। बी उसी टंकी को फिल करता है 18 मिनट में, तो बी भी चला 6 मिनट तक के। उसके बाद में फिर ए चला 16.5 मिनट तक चला। किसके साथ चला, तो बी के साथ चला। तो बी कितने मिनट में, 18 मिनट में, वह भी 16.5 मिनट चला। और सी भी चला ए बी के साथ में, सी 16.5 मिनट तक ले। तो सी का मतलब है सी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन चला 16.5 मिनट तक ले। तो टंकी खाली हो गया, खाली का मतलब 0 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सी को हमने सी मान लिया। अब इसी को खाली करने का मतलब उसमें पानी कुछ है ही नहीं, इसी को ड्राइव करेंगे तो मेरा आंसर निकल लगा। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, कंसेप्ट के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप सबको ही ध्यान देंगे कि ए बी पहले क्या मिनट तक चला था, ए बी 6 मिनट चला था। ए बी बाद में कितने मिनट चला था, तो ए बी चला था 16.5 मिनट तक ले। तो यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी, तो ए बी टोटल समय कितना चला, तो 6 मिनट। अब ये 16.5 मिनट यानी 22.5 मिनट, वही 22.5 मिनट का समय मैंने यहाँ पे लिया था और ये 16.5, तो उसी टंकी को खाली किया। तो अगर सपोज करते हैं कि इसको हम बराबर को उधर लाते हैं तो जाहिर सी बात है ए बी कितने मिनट तक चला था, 16.5 मिनट तक चला, 22.5 मिनट, 6 मिनट ए और 16.5 मिनट ए चला था, 22.5 मिनट। तो यहाँ पे माइनस 16.5 बटा सी बराबर 0 कर देंगे। तो बराबर के बाद में हम 16.5 बटा हम सी लिख सकते हैं। और टोटल वर्क की बात किया जाए तो टोटल वर्क 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 15 छक 90, 18 25 90, जो भी केस होता है आप यहाँ लिखेंगे। तो 6 5 11, 11 गुने 22.5 लिख देंगे, 11 गुने 22.5, क्योंकि 6 मिनट ई और ये 22.5 मिनट, 16.5 मिनट ये, तो 22.5 मिनट टोटल चला। और इसकी क्षमता 6, इसका 5, 6 5 11, इसको हम बराबर मैं कर दूंगा। इसको मैं डायरेक्ट मैंने बराबर इसके बराबर मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, 16.5 बटा मैंने लिख दिया सी लिख दिया। अब बताइए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा। अब 11 से आप काटोगे तो 11 15 होता है 165, 15 से काटेंगे 15 15 होता है। अब 15 छक 90 करेंगे, बराबर है। तो सी बराबर कितना हुआ, 6 मिनट हो गया। तो सी उस टंकी को 6 मिनट में क्या करेगा, खाली करेगा। और सी क्या करता है, खाली करने का काम करता है। तो सी उस टंकी को 6 मिनट में खाली कर देगा। मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो मुझे इस तरह से काम करना पड़ता है, एक्स वाई मानना पड़ता है, जो भी केसेस मानना होगा मान कर बनाना पड़ता है। हम समझाने के लिए, ये चीज़ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखने का काम किया। ये पहले ए बी 6 मिनट चला था, बाद में ए बी 16.5 मिनट चला। तो ए बी कुल कितने समय चला, 22.5 मिनट चला। जो 22.5 मिनट में ए बी चला, उसी को भरे हुए टंकी को सी खाली करता है 16.5 मिनट में। तो भाई दोनों को बराबर कर देंगे तो खुद ऑटोमेटिक है, काम तो वही रहेगा, काम तो कभी चेंज नहीं होगा, काम तो सबके लिए उतना ही रहेगा। जो टंकी का पार्ट है, जो भरने का काम करता है, फिल करने का काम करता है, उसी को तो सी खाली करने का काम करेगा। तो भरी हुई टंकी को सी कितने देर में खाली कर देगा, वो निकल लेगा टाइम 6 मिनट में। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बड़े मतलब है कि बड़ा क्वेश्चन को देख करके छोड़ देते हैं बहुत सारे बच्चे कि बहुत बड़ा है, पढ़ने में टाइम टेकन होगा। लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता है, समझने की चीज़ है। यहाँ समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर इस तरह से कोई भी समस्या आपके साथ होता है तो जरूर समस्या मेरे से शेयर करेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपकी ये समस्या है। उस पर हम लोग विचार करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर जो भी कंसेप्ट बनता है उस कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना मैंने जो भी बताया, छठा वीडियो के दौरान आपको बहुत सी सारी बात आपको समझ में आ गया होगा और आप क्वेश्चन को बिल्कुल बनाना शुरू करेंगे तो बन जाएगा। अभी मुझे कुछ और वीडियो बनाना है इस पर आधारित, जैसे कि कैपेसिटी वाला एक क्वेश्चन मैंने वीडियो डाला था, उस पर आधारित और सारा वीडियो मुझे डालना है ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहता है, जहाँ पे बच्चे लोग को ज़्यादा परेशानी होता है। तो वहाँ पे उसके बारे में मैं विशेष रूप से फिर से मैं चर्चा करने वाला हूँ। जो कैपेसिटी होता है किसी टंकी की, कितना क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, उन सारे के बारे में मैं 1-2 वीडियो में बना करके उसको मैं क्लियर में कर दूंगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। 7वें वीडियो का आप वेट करेंगे और जो भी मतलब प्रॉब्लम होता है वो जरूर मुझसे शेयर करेंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मतलब जो आपके दोस्त होंगे जिसको पता नहीं है उनको जरूर शेयर करने का काम करेंगे। शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आपको पूरी बात मेरी समझ में आएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।